कथासूत्र प्रारंभ। प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में एक छोटा सा गांव था, अत्यंत शांत, हरा भरा और पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। उस गांव का नाम था अनुशीर्षपुर। कहा जाता था कि यह स्थान देवताओं का प्रिय स्थल है, लेकिन समय बीतते बीतते लोग इस बात को लोक कथा समझने लगे थे। इसी गांव में रहने वाला एक युवक था, आरण्य। उम्र लगभग 20 वर्ष, मन शांत पर जीवन में दिशाहीन, जैसे भीतर कोई प्रश्न हो जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उसके पिता किसान थे, माता धार्मिक स्वभाव की। बचपन से ही आरण्य को आध्यात्मिकता में रुचि थी, परंतु वह समझ नहीं पाता था कि उसका मार्ग क्या है। हर रात उसे एक अजीब सा सपना आता। एक वृद्ध दिव्य पुरुष उसे पुकारते, आरण्य, पर्वत की चोटी पर स्थित अग्निकुंड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, यात्रा प्रारंभ करो। आरण्य जागता और उलझन में आसमान को देखता। उसे लगता कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही है। आरण्य पर्वत का आह्वान। एक दिन गांव में एक विख्यात सन्यासी आए, स्वामी सत्यमयी। कहा जाता था कि वे मन पढ़ लेते हैं। उन्होंने आरण्य को देखते ही मुस्कुरा दिया। बेटा, पर्वत तुम्हें बुला रहा है। आरण्य सन्न रह गया। गुरुदेव, आप कैसे जान गए? जिसे बुलावा होता है उसका तेज दूर से दिखाई देता है। तुम्हारी आत्मा बेचैन है। तुम जन्म से ही एक साधक हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा आरंभ करो। आरण्य के भीतर अचानक साहस भर गया। वह जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसका मार्ग स्पष्ट है। उसके भीतर एक पुकार है और उसे उत्तर देना ही होगा। पहला चरण, वन प्रवेश। अगली सुबह उसने माता पिता का आशीर्वाद लिया और पर्वत की ओर चल पड़ा। पगंडी नीचे से शांत थी, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पेड़ ऊंचे, घने और गहरे होते गए। हवा में ठंडक भी बढ़ती गई। कुछ दूर जाने पर वन अचानक बदलने लगा। पेड़ अजीब आकार में मुड़ गए, जैसे वे आपस में सलाह कर रहे हो। कभी कभी हवा फुसफुसाती, लौट जाओ, लौट जाओ। आरण्य ने स्वर सुना, पर फिर भी बढ़ता गया। फिर एक स्थल आया जहां धुंध इतनी थी कि सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता। अचानक धुंध से एक स्त्री का रूप उभरा, अत्यंत सुंदर, दिव्य। उसने कहा, युवक, तुम प्रेम की खोज में हो। मैं तुम्हें संसार का हर सुख दे सकती हूं। आरण्य ठहर गया। उसका मन डोलने लगा। क्या यही उसे चाहिए? पर भीतर से आवाज आई, नहीं, ये माया है। वह आगे बढ़ गया और तभी वह स्त्री धुआं बनकर गायब हो गई। वन पीछे से हंसा, तुम परीक्षा पास कर गए। आगे बढ़ो साधक। दूसरा चरण, पर्वत की ओर। धुंध हटते ही रास्ता चट्टानों का हो गया। ऊपर दूर पर्वत की चोटी चमक रही थी, जैसे वहां कोई दिव्य अग्नि जल रही हो। चलते चलते उसे एक प्राचीन मंदिर मिला, टूटा फूटा, परंतु वातावरण अत्यधिक शांत। वहां एक वृद्ध साधु बैठा था, ध्यानमग्न। आरण्य ने प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोलीं और बोले, यात्रा कठिन है, तुम थक जाओगे, मगर याद रखना, जिसे सत्य चाहिए उसे अपने भय का त्याग करना होगा। आरण्य ने पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? अपने भीतर के मैं को पिघलाना होगा। जब तक अहंकार है, सत्य छिपा रहेगा। याद रखो, पहाड़ तुम्हें स्वीकार तभी करेगा जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे। साधु ने उसे एक मंत्र दिया, ओम शांति ही स्वप्रकाशाय नमः, और कहा, यह मंत्र तुम्हें अंधकार से बचाएगा। तीसरा चरण, मृत्यु की घाटी। पर्वत का मध्य क्षेत्र अत्यंत भयावह था। तीखे पत्थर, गहरी खाइयां और हर ओर ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी परीक्षा लेने पर उतारू हो। एक जगह उसे हड्डियों का ढेर मिला। उसके किनारे एक काले वस्त्र वाला व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, मैं मृत्यु हूं। जो यहां आते हैं वे लौटते नहीं। तुम्हें कौन बचाएगा? आरण्य भय से कांप गया,
पर उसे साधु का मंत्र याद आया। वह शांत होकर बोला, यदि मेरी यात्रा सत्यपूर्ण है तो संसार की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। मृत्यु मुस्कुराई, बोली, शाबाश, तुमने भय पर विजय पाली, यही प्रथम मोक्ष है। और मृत्यु गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। चौथा चरण, अंतर्ध्वानी। आगे एक झील मिली, पूरी तरह शांत, बिल्कुल दर्पण जैसी। कहा जाता था कि यह झील आपके मन की वास्तविक छवि दिखाती है। आरण्य ने जैसे ही पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, उसे स्वयं का एक दूसरा रूप दिखा, अशांत, क्रोधित, कमजोर और रोता हुआ। प्रतिबिंब बोला, तुम अंदर से टूटे हुए हो, जब तक मुझे स्वीकार नहीं करोगे आगे नहीं जा सकते। आरण्य बैठ गया, आंखें बंद की और बोला, हाँ, मैं अपूर्ण हूँ, मैं भयभीत हूँ, कमजोर हूँ, पर मैं सत्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। यह कहते ही प्रतिबिंब शांत हो गया और धीरे धीरे प्रकाश बनकर झील में विलीन हो गया। झील से एक मीठी ध्वनि आई, तुमने स्वयं को पहचान लिया, यही दूसरा मोक्ष है। अब पांचवा चरण, साधना की गुफाएं। ऊपर चढ़ते हुए उसे अंधेरी गुफाएं मिली। अंदर एक तेज प्रकाश था, जैसे भीतर कोई अग्नि जल रही हो। अचानक एक वयोवृद्ध ऋषि सामने आए। उन्होंने आरण्य को बैठाया और बोले, हर साधक को 3 साधनाएं पूरी करनी होती हैं। 1. शरीर पर नियंत्रण। 2. मन पर नियंत्रण। 3. आत्मा पर स्थिरता। आरण्य ने 3 दिनों तक बिना भोजन, बिना जल, बिना नींद के ध्यान साधना की। कभी कभी उसे लगता उसका शरीर टूट जाएगा, पर वह मंत्र जपता रहा, ओम शांति स्वप्रकाशाय नमः। तीसरे दिन ऋषि बोले, अब तुम तैयार हो, जाने से पहले यह आशीर्वाद लो, दिव्य अग्नि तुम्हें सत्य का दर्शन कराएगी। छठा चरण, परम अग्निकुंड। अंततः आरण्य उस चोटी पर पहुंचा जहां उसे सपनों में बुलाया जाता था। वहां एक विशाल अग्निकुंड जल रहा था, पर वह साधारण आग नहीं थी। उसमें नीली, स्वर्णिम और लाल लपटें एक साथ उठ रही थीं। अग्नि से वही दिव्य वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। यही वे थे जो सपनों में उसे बुलाते थे। उन्होंने कहा, आरण्य, तुम वह आत्मा हो जिसे इस जन्म में जागरण प्राप्त होने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी वास्तविक पहचान जानो। तुम साधारण मानव नहीं हो, तुम ज्ञान की वह चिंगारी हो जिसे धरती पर भेजा गया है। आरण्य के नेत्र भर आए। उसने पूछा, गुरुदेव, मेरा उद्देश्य क्या है? वृद्ध बोले, अपने भीतर का प्रकाश पहचानना और संसार में बांटना। अध्यात्म वही है जहां मैं नहीं रहता, केवल हम बचते हैं। अग्नि की लपटों ने आरण्य को समाहित कर लिया। वह बेहोश हो गए। आह, विश्व का उदय। पर्वत की चोटी पर उन्हीं साधुओं का एक समूह खड़ा था। अब तुम एक जागृत आत्मा हो। जाओ, अपने गांव लौटो। लोगों को यह मत बताओ कि तुमने क्या देखा, बल्कि उन्हें महसूस कराओ। आरण्य मुस्कुरा दिया। उसे अब संसार पहले जैसा नहीं लगता था। हर पेड़, हर हवा, हर व्यक्ति में उसे दिव्यता दिखाई दे रही थी। वापसी। गांव में पहुंचते ही लोग चकित रह गए। आरण्य का चेहरा तेजस्वी हो गया था। उसका मन शांत, वाणी मधुर और दृष्टि करुणामयी। वह खेतों में काम करता, लोगों की सेवा करता, बच्चों को ज्ञान देता। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। झगड़े समाप्त, मन शांत, जीवन संतुलित। लोग कहते, आरण्य गुरु बन गया है। लेकिन वह हमेशा कहता, मैं गुरु नहीं, सिर्फ साधक हूं। गुरु तो परम शक्ति है। अंतिम संदेश। एक रात उसने आकाश को देखा और बोला, धन्यवाद पर्वत, तुमने मुझे स्वयं से मिलाया। और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश पर्वत की ओर से उठा, जैसे सृष्टि स्वयं उसके संकल्प को स्वीकार कर रही हो। इस प्रकार आरण्य की आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हुई, लेकिन उसके भीतर का प्रकाश संसार में फैलता रहा।
एक अभ्यास, कहानी की सीख, कथा का संदेश। वास्तविक अध्यात्म मंदिरों में नहीं, अपने भीतर के अंधकार को जीतने में है। भय, अहंकार और भ्रम साधक की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। सत्य उन लोगों को ही मिलता है जो पूरी निष्ठा से खोजते हैं। अपने भीतर का प्रकाश पहचानो, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। अध्यात्म का अर्थ भागना नहीं, संसार में प्रकाश फैलाना है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ सुनाने का उत्साह देता है। धन्यवाद।